हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 23 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ से 8 से 10 मिनिमम क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, चाहे बड़े से बड़े यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा इसको, 20 नवंबर को हर साल अफ्रीका जो कंट्री है, जो देश है, छोटे छोटे और देश हैं, तो ये आपका अफ्रीकी जो औद्योगिकरण दिवस ये आपका मनाया जाता है। एक तरह का ये आपका लोगों को जागरूक करने के लिए अफ्रीका औद्योगिकरण ये आपका दिवस है क्या? तो ये आपका एक तरह का औद्योगिकरण में एक गहन अध्ययन करना है, लोगों को जागरूक करना है, इसलिए अफ्रीका में इस औद्योगिकरण दिवस को मनाया जाता है, यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए। साथ ही साथ जो बड़े बड़े जो समाचार एजेंसी उन लोग के माध्यम से इसको एक तरह का जो औद्योगिकरण दिवस है मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जाता है इस बात को। तो ये आपका 20 नवंबर को हर साल यहाँ पे मनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील की शुरुआत की है? तो ये आपका शुरुआत है मनोज सिन्हा, ये आपके जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पे वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सब जानते हैं जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे इन्होंने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील की शुरुआत इन्होंने की है बच्चों के लिए। 700 से जो बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक तरह के यहाँ पे एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें बच्चों के लिए, एक यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए एक तरह इसको चलाया जा रहा है। और जो एजुकेशन में जो भी दिक्कत होती है बच्चों के लिए, उन फेसेस को मतलब कम कर सके जो दिक्कतें होती हैं पढ़ने लिखने में। तो एक तरह का एजुकेशन सिस्टम को ऊपर उठाना इसका मध्य यहाँ पे उद्देश्य है। इसी वजह से मनोज सिन्हा जी ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत है, ये आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे एसपीजी के निर्देशक नियुक्त किया गया है? जो आलोक शर्मा जी हैं, हाल ही में जो आलोक शर्मा है, जो आपका स्पेशल जो एसपीजी फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप है, केंद्र सरकार की जो सुरक्षा जो एजेंसी, इसके निर्देशक के रूप में आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। एसपीजी की बात करूं, 1985 में इसकी स्थापना किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके हाल ही में जो निर्देशक आलोक शर्मा को बनाया गया। इसको याद रखिए, एक सुरक्षा एजेंसी हमारी केंद्र सरकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है? वाई वी रेड्डी, जी सुब्बा राव, एस वेंकट रमन, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो एस वेंकट जो रमन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 91 साल की एज में इनका मतलब ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गई। आपका भारत के 18वें क्रम के पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है एस वेंकट रमन आरबीआई के। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है जी हमारे आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास जी, याद रखिएगा, 25वें क्रम के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। आरबीआई की बात करूं, 1935 में स्थापना किया था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के, तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन मार्ट के संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो ये आपका मेघालय, याद रखिए, जो मेघालय राज्य है, यहाँ पे जो पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की संस्करण की मेजबानी कर रही है। यहाँ पे जो लोकल जो मार्केट है, लोकल जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, इसको देश विदेश तक के मार्केट में जो है एक तरह का यहाँ पे बढ़ावा देना है, ताकि हमारे जो भारत के जो प्रोडक्ट है देश विदेश हर जगह एक तरह का पहचान मिले। साथ ही साथ जो रोजगार के नए क्षेत्र उसमें खुल सके, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके, हमारी जो इकोनॉमी अच्छी अभी कंडीशन में चल रही है, आने वाले साल में 3rd या 4th क्रम की इकोनॉमी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हर मार्केट में हमारे जो भारत का जो प्रोडक्ट है, जो हमारे घरेलू प्रोडक्ट है, इसको देश विदेश तक इस तक पहुँचाना है। तो इसकी ये जो पर्यटन मार्ट के संस्करण की मेजबानी मेघालय सरकार यहाँ पे कर रही है। यहाँ के जो आसपास के जो जिलों हैं, यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संजय गढ़वी जिनका निधन हुआ ये कौन थे? निर्देशक, गायक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका फिल्म डायरेक्टर है, साथ ही साथ लेखक भी है, निर्देशक है संजय गढ़वी, जिन्होंने धूम मूवी देखे होंगे। इनका हार्ट अटैक की वजह से हाल ही में इनका डेथ हो गया है। धूम मूवी देखे होंगे तो जो फिल्म डायरेक्टर इन्होंने इस मूवी को निर्देशक का काम इन्होंने किया था संजय गढ़वी ने, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ट्रेविस हेड ने, डेविड वार्नर, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो विराट कोहली इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो विश्व कप वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है। और बॉलिंग में जो है मोहम्मद शमी, अलग से मैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अलग से मैं लाने वाला हूं। तो विराट कोहली आईसीसी विश्व कप वर्ल्ड कप में 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े धार्मिक जो बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाक इकेदा का निधन हुआ है? ये आपका जापान के एक बौद्ध संगठन के मतलब प्रमुख थे, जो देखरेख के जो संस्था होता है उसके प्रमुख थे, जिनके हाल ही निधन हो गए। जापान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है, जापान की राजधानी क्या है जी? तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो। फोमियो किशिदा यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या कौन से स्थान पर है? तो आपका बेंगलुरु प्रथम स्थान में है, मुंबई आपका दूसरा स्थान है, कोलकाता आपका थर्ड स्थान है। कहने का मतलब है महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप, आजकल जो महिला सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, खुद का स्टार्टअप कर रही है, तो इसीलिए जो है इस महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की जो संख्या में बेंगलुरु प्रथम स्थान है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। विश्वरमैया जी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री हैं, तो बेंगलुरु प्रथम स्थान में है, फिर आपका मुंबई, फिर आपका कोलकाता और बड़े बड़े राज्य हैं, ये सभी जो है आपका स्टार्टअप के मामले में आगे है। 18% इसमें महिलाओं का योगदान है खुद का स्टार्टअप बिजनेस करने में, इसको याद रखें। साथ ही साथ इसमें घरेलू स्टार्टअप भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश। तो साथ ही साथ जो हम माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं, हर बच्चों का ये जो है एक तरह उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का एक अभियान है, बच्चों को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी, इसी के लिए एक तरफ जो हर बच्चों के लिए अधिकार है। इसी तरह पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसको याद रखिए। जाने माने बुलडोजर बाबा के नाम से इनको जाना जाता है, बहुत ही चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IFFI इंडियन फिल्म जो फेस्टिवल है 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? तो ये आपके राजकुमार जो हिरानी फिल्म डायरेक्टर हैं, पीके मूवी देखे होंगे, तो उनकी डायरेक्टर की गई मूवी है। तो हाल ही में जो ये आपका वेब सीरीज जो बहुत चल रही है, तो वेब सीरीज में अब एक क्या सिस्टम किया है जो फिल्म फेस्टिवल में, अब वेब सीरीज में जो अच्छे जो प्रदर्शन किया जाएगा पिक्चर या जो एक्टर एक्ट्रेस को अवार्ड दिया जाएगा। इसी के जो जूरी में 5 मेंबर के रूप में इनको चुना गया। राजकुमार हिरानी मतलब जो एक तरह का जो इस जूरी में इनको सम्मिलित किया गया है, मतलब अवार्ड के लिए यहाँ पे किसको देना चाहिए, एक तरह चयनकर्ता के रूप में इनको चुना गया। अब वेब सीरीज के मामले में भी अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल में इसको जोड़ा जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सी बकथार्न फल को GI टैग मिला है? तो ये आपका लद्दाख, याद रखें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपका जो सी बकथार्न के आपका बेर खाते हैं, बेर इसी की एक प्रजाति है बेर, जो कि आपके ऊंचे ये आपके पेड़ों में लगती हैं, ऊंचे मतलब लगभग ऊंचाई में, और यहाँ पे औषधि युक्त ये बेर को माना जा रहा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हाल ही में इस GI टैग मिला है, भौगोलिक संकेत है लद्दाख में इस बेर की प्रजाति को ये आपका GI टैग मिला हुआ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया अंतरिम CEO किसको नियुक्त किया गया है? मीरा मुराती है, इनको ओपन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के
अंतरिम मात्र इनको जो सीईओ के रूप में इनको नियुक्त फाइनलिस्ट इनको चुना गया है। और जो ओपन एआई है आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है, नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये जो संस्था काम करती है, तो इसी के सीईओ मीरा मुराती को बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? ये आपका बारीपदा ये आपका उड़ीसा में है, जहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी अभी 2 दिवसीय दौरे पे गए हैं। उड़ीसा के बारीपदा में 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव हुआ। यहाँ के लेखक साथ ही साथ संगीतज्ञ और लेखन के क्षेत्र में इनको बहुत ही उनको योगदान की वजह से इनको प्रोत्साहित भी किया गया है, मोटिवेट भी किया गया है। तो यह संथाली भाषा को और जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लेखक है। इस तरह का महोत्सव उड़ीसा के बारीपदा में आपका किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पे गए हुए हैं। तो संथाली भाषा के जो लेखक हैं उनको और इस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको जागरूक किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो अर्जेंटीना जो है आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है और यहाँ की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना के, तो ब्यूनस आयर्स यहाँ के राजधानी है। तो जेवियर माइली को अर्जेंटीना के इनको प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया। तो नई नियुक्ति इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। और मिनिमम यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर को कितने क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा है उसको खुद से एनालिसिस कीजिए और करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं लगभग 6 मंथ का करंट अफेयर्स कवर करा दूँगा और बढ़िया आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। बाकी आप समझदार हो। चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। थैंक यू।